रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 18 के अंदर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीएम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताऊंगा। ये आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का रोल क्या होता है और कैसे ये काम करता है। अब वीएम के अंदर प्रॉक्सी सर्वर ऐसे काम करता है जैसे एक मैनेजर के साथ उसका असिस्टेंट काम कर रहा होता है। मैनेजर अपने टास्क अपने असिस्टेंट को असाइन कर देता है कुछ, ताकि उसका वर्कलोड उसका डिवाइड हो जाए। कुछ काम वो खुद कर रहा होता है, कुछ अपने असिस्टेंट से करवा रहा होता है। इसी तरह वीएम जो आपका बैकअप एंड रेप्लिकेशन सर्वर होता है, जब आप उसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करते हैं तो वो अपने टास्क जो होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर से करवा रहा होता है। इस तरह उसका वर्कलोड जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। कंट्रोलिंग जो है वो आपका वीएम सर्वर ही करता है। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वीएम सर्वर उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वहाँ प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप प्रॉक्सी सर्वर बनाते हैं उसके अंदर आप उसकी कैपेसिटी के हिसाब से किसी को 10 टास्क असाइन कर रहे हैं, किसी को 20 कर रहे हैं, किसी को 30 कर रहे हैं, तो वो आपका वीएम का जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाता है इन सर्वर्स पे, और ये आपका बैकअप जो होता है वो काम कर रहे होते हैं। इससे आपके वीएम जो आपका सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है क्योंकि उसका वर्कलोड डिवाइड हो चुका होता है। अगर लेट्स सपोज आपने प्रॉक्सी सर्वर नहीं बनाया हुआ है, तो अगर आपके वीएम प्रॉक्सी सर्वर आप उस पर जो आपके टास्क हैं आफ्टर द शिफ्ट, लेट्स सपोज आपकी 6 बजे शिफ्ट ऑफ होती है, ऑफिस की टाइमिंग के बाद आपके बैकअप चलते हैं, जहाँ 50-100 आपके बैकअप चल रहे हैं, तो वो आप दूसरे दिन आएंगे तो आपका वीएम सर्वर उन्हीं टास्क को परफॉर्म करता ही रहेगा, वो उसने कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो पहले पिक्चर्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके इसका दिखा। अंडरस्टैंड बैकअप प्रॉक्सी सर्वर, डिफरेंशिएट बैकअप प्रॉक्सी, ट्रांसपोर्ट मोड, डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट मोड एंड प्रॉक्सी सर्वर पोजिशनिंग, कॉन्फ़िगर अ बैकअप प्रॉक्सी, कॉन्फ़िगर नेटवर्क ट्रैफिक रूल्स एंड प्रेफर्ड नेटवर्क्स, अंडरस्टैंड गेस्ट इंटरेक्शन प्रॉक्सी। Backup proxies are positioned between infrastructure component and backup server. As a backup server administrator, task proxy process job and deliver backup traffic. Backup server can be a backup proxy. Backup proxies are created to distribute load from backup server. Backup proxies responsibility include retrieving VM metadata, compressing, deduplicating एंड इनक्रिप्टिंग बैकअप डाटा पेयर टू ट्रांसफर डाटा, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले वो उसको इनक्रिप्ट करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है। प्राइमरी रोल ऑफ बैकअप प्रॉक्सी इज़ टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ बैकअप डाटा ट्रांसफ़र। डिज़ाइन डिसीजन आर नेसेसरी टू डिटरमिन विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सर्वर दिस पर्पज़, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यानी कि आपने कौन सा मोड सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो काम करेगा। Differentiate backup proxy transport mode, direct storage access, virtual appliance, network block device, ये 3 इसके मेथड हैं। आप अगर गूगल पे आते हैं और यहाँ आप लिखते हैं VM ट्रांसपोर्ट मोड, हम पहले को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ट्रांसपोर्ट मोड। A transport mode is a method that is used by the VM data mover to retrieve VM data from the source and write VM data to the target. Job efficiency and time required for job completion greatly depend on the transport mode. अब direct storage access, virtual appliance, hot add network, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके अंदर direct SAN access और direct NFS access, यहाँ से आप करके इसको देख सकते हैं, और direct NFS आप इनको डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, इसको जूम कर लेता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस प्रॉक्सीज आर फिजिकल मशीन, ये आपकी फिजिकल मशीन होती है। लिटरल डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस in that proxy must have direct access via HBA host bus adapter, यानी कि जो आपके फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। Storage volume must be exposed to the proxy server OS. Volume must be visible but must not be initialized by proxy server OS.
exposure misconfiguration can corrupt volumes, can restore only thick provision VM disk, does not support incremental restore. हॉट बस अडाप्टर में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको जूम करते हैं। ये कार्ड इस तरह के कार्ड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल अप्लायंस, लेस एफिशिएंट देन डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस। डायरेक्ट स्टोरेज तो फास्ट होती है, ये उसकी एज़ कंपेयर करें तो ये उससे लेस एफिशिएंट होती है, बट मोर एफिशिएंट देन नेटवर्क मोड, यानी कि जो नेटवर्क मोड है उससे काफ़ी बेहतर होती है। रिकमेंडेड व्हेन बैकअप प्रॉक्सी इज़ द वर्चुअल मशीन, ये उस वक्त जब आप एज अ वर्चुअल मशीन के तौर किसी वर्चुअल मशीन को एज अ बैकअप प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे यूज़ करें, तब आप वर्चुअल अप्लायंस यूज़ करें। अब इसका मेथड क्या होता है, ये कैसे काम करता है? यूजेस VMware SCSI hot add टू अटैच VM वर्चुअल डिस्क टू द प्रॉक्सी सर्वर VM। अब जिस मशीन का, अब जिस VM का बैकअप आपको लेना होता है, ये क्या करता है, उसकी डिस्क को प्रॉक्सी सर्वर की डिस्क के साथ जो है ना मैप कर लेता है। तो उसके नतीजे में आपका ये इसका जो बैकअप प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। VM डाटा इज़ रिटर्न और रिट्रीव डायरेक्टली टू फ्रॉम द डाटा स्टोर बाय पासिंग नेटवर्क, और ये नेटवर्क को बाईपास कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। नेटवर्क ब्लॉक डिवाइस लीस्ट एफिशिएंट ड्यू टू नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र। मिनिमम रिकमेंडेड 10 GB नेटवर्किंग कैन बी यूज विद एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। ये किसी भी आपके किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसके में चल जाता है। यूज़फुल एज अ फेल बैक व्हेन अदर ऑप्शंस आर ट्रांसेंटली अनअवेलेबल, जब आपकी दूसरी ऑप्शन यानी कि स्टोरेज एक्सेस या वर्चुअल अप्लायंस काम नहीं करेंगी तो ये आपका एज अ फेल बैक जो ऑप्शन है आपके नेटवर्क मोड, ये काम करना शुरू कर देता है। अब मैं अपने VM सर्वर पे आ गया हूँ। अब यहाँ मैं लेफ़्ट साइड पे अगर आप आते हैं तो बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बैकअप प्रॉक्सीज, ये अगर मैं यहाँ अपनी VM बैकअप प्रॉक्सीज पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ और यहाँ ट्रांसपोर्ट मोड, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये है ट्रांसपोर्ट मोड। यहाँ से आप चूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे है, चूज़ करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं इसको, बैकअप प्रॉक्सी ट्रांसपोर्ट मोड। डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस अगर आपकी डायरेक्ट लगी हुई है उसके साथ सैन के साथ, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा इज़ रिट्रीव डायरेक्टली फ्रॉम शेयर स्टोरेज विदाउट इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन होस्ट। For block storage, backup proxy server must be connected into SAN fabric via hardware or software HBA and have VMFS volume mounted. वर्चुअल अप्लायंस, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं इसलिए वर्चुअल अप्लायंस को सिलेक्ट करेंगे। और लेस जो तीसरी ऑप्शन है नेटवर्क। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फेल ओवर टू नेटवर्क मोड इफ़ प्राइमरी मोड फेल्स और इज़ अनअवेलेबल। अगर आपका डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस या वर्चुअल अप्लायंस फेल हो जाते हैं या अनअवेलेबल हो जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुई है तो ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे आ जाएगा। डाटा इज़ रिट्रीव फ्रॉम स्टोरेज थ्रू हाइपरवाइजर नेटवर्क स्टैक यूजिंग NBD प्रोटोकॉल ओवर होस्ट मैनेजमेंट इंटरफेस। दिस मोड हैज़ नो स्पेशल सेटअप रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड फॉर 10 GB ईथरनेट और फास्टर। यहाँ से इसको वर्चुअल अप्लायंस सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे है कनेक्टेड डेटा स्टोर्स। अगर आपके डेटा स्टोर्स कनेक्टेड हैं तो अभी डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक में आप मैनुअल सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ अगर आपके डेटा स्टोर होंगे तो वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगे। आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट जब कर लेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। अभी इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई डेटा स्टोर नहीं मैंने बनाए हुए। मैक्स करंट टास्क डिफ़ॉल्ट 2 है, आप यहाँ से इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसकी भी लिमिट है। लेट्स सपोज ये 20 से ऊपर 21 पे आऊँगा तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट टास्क, अब ये आपके CPU के प्रोसेसर जो है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। ट्रैफिक रूल्स, नेटवर्क ट्रैफिक रूल्स कंट्रोल इंक्रिप्शन एंड थ्रॉटलिंग of the network traffic based on a destination। अब डिफ़ॉल्ट है इंटरनेट अनेबल डिसेबल थ्रॉटलिंग। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक रूल्स, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इंटरनेट
अगर आप वैन कर रहे हैं तो फिर आप सोर्स आईपी यानी कि क्लाउड पे अगर आपका है तो आप टारगेट उसको करना चाह रहे हैं, क्लाउड मशीन पे आप अपना बैकअप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ आप वो मेंशन कर देंगे अपनी क्लाउड मशीन का एड्रेस। इनक्रिप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक, इससे आपकी सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा उस पर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके अच्छे लगे हुए हैं प्रोसेसर तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ इसको बेशक अनचेक कर दें। थ्रोटल नेटवर्क ट्रैफिक, अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपकी 1 MB 2 MB आप कितनी उसको असाइन करना चाह रहे हैं कि वो कितने MB के हिसाब से चलता रहे ऑल द टाइम या ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिसेबल को सिलेक्ट करके ये कर देता हूँ ताकि इस टाइम पे आपका जो बैकअप है वो ना कर काम करे। उसके बाद जो आपकी शिफ्ट टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, उसके बाद उस टाइम पे ना हो और उसके बाद आप अगर यहाँ से ओके कर देंगे तो वो जो टाइम आप सिलेक्ट यहाँ से डिसेबल कर देंगे उस दौरान आपका बैकअप नहीं चलेगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेटवर्क है, प्रेफर फॉलोइंग नेटवर्क और बैकअप रेप्लिकेशन ट्रैफिक, यहाँ से आप अपने नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। IP वर्जन 4 है या IP वर्जन 6 है। अगर 4 है तो यहाँ अपना नेटवर्क एड्रेस और सबनेट मास्क मेंशन कर दें। इसके बाद आपने अप्लाई करना है। यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। VMware बैकअप प्रॉक्सी वाज मॉडिफाइड सक्सेसफुली और यहाँ से इसको फिनिश कर देते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ होम पे। अब ये मेरे 2 रूटीन के बैकअप लगे हुए हैं। मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ विंडोज 7 बैकअप और इसके एडिट पे आता हूँ। यहाँ से स्टोरेज पे आता हूँ और बैकअप प्रॉक्सी यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ ऑफ होस्ट बैकअप, यूज़ द फॉलोइंग बैकअप प्रॉक्सी सर्वर ओनली। आपके अगर एक मेरा भी चूँकि एक ही प्रॉक्सी सर्वर तो यहाँ मुझे एक ही अपीयर, अगर आपने मल्टीपल क्रिएट किए होंगे तो आपको यहाँ मल्टीपल नज़र आ जाएंगे। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट अप्लाई और यहाँ से फिनिश। अगर आपने उसी वक्त करना है रन दिस जॉब व्हेन आई क्लिक फिनिश, मैं इसको ये कर देता हूँ। अब ये जो मेरा बैकअप है ये बैकअप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू बैकअप चला करेगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको VM के अंदर कैसे प्रॉक्सी सर्वर को ऐड किया जाता है वो सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।